देखो वाल्व क्या करता है, वही है, वाल्व क्या करता है कि इधर से कोई प्रेशर आ रहा है, एयर प्रेशर, और इधर को जो आउटपुट में जाना है उसको कंट्रोल करेगा, या तो बंद कर देगा उस प्रेशर को कुछ देर। आइसोलेटेड कॉक क्या करती है, वो वाल्व भी तो होता है, तो इधर के प्रेशर को इधर से बंद कर देते हो, है ना। और कुछ ऑटोमेटिक वाल्व होते हैं, तो वाल्व क्या करता है, इधर जो प्रेशर आ रहा होगा उसको कंट्रोल कर लेगा, है ना। तो डीबी की बात करते हैं, ब्रेकिंग कैसे होती है गाड़ी में, जैसे ऊपर से डीपी का प्रेशर है और नीचे सीआर का प्रेशर, सीआर का प्रेशर नीचे, ऊपर बीपी का प्रेशर कम, प्रेशर डिफरेंस से ब्रेकिंग होती है। जैसे ये बीपी का प्रेशर कम हो जाएगा सीआर से, एआर का कनेक्शन किससे हो जाएगा, ब्रेक सिलेंडर से हो जाएगा। इस तरह की ब्रेकिंग को बोलते हैं न्यूमेटिक ब्रेकिंग, है ना। और ये इस वाल्व को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। लेकिन इस तरह की ब्रेकिंग क्या है, जैसे महानगर जो होते हैं, मेट्रो सिटी जो होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, स्टॉपेज 1-1 किलोमीटर दूर होते हैं, तो वहाँ पर ये ब्रेकिंग उतनी एफिशिएंट नहीं है। क्यों, 1 किलोमीटर बाद गाड़ी को रोकना है, तुम बार बार प्रेशर गिराओगे, बार बार मेंटेन करोगे, तो वो सही नहीं है। उसके लिए दूसरा प्रोसीजर इंडियन रेलवे ने निकाला, वो क्या था, उसको बोलते हैं ईपी ब्रेकिंग। मतलब इस वाल्व को मैं दूसरे तरीके से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, एक तो प्रेशर डिफरेंस से और दूसरा बिजली से भी कर सकता हूँ। उसमें क्या करूँगा, मैं बैटरी लगा दूंगा, उसका सर्किट इससे कर दूंगा, जब मुझे ज़रूरत होगी उस सर्किट को कंप्लीट करके इसमें ब्रेकिंग करा दूंगा गाड़ी में। इस ब्रेकिंग को बोलते हैं ईपी ब्रेक, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक। तो दो तरह की ब्रेकिंग है, एक तो नॉर्मल ब्रेकिंग न्यूमेटिक ब्रेकिंग और एक इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग। जब भी इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग होगी किसी गाड़ी में तो दूसरी तरह की जरूर होगी, क्योंकि पूरा 100% फीसदी ईपी ब्रेक पर भरोसा नहीं कर सकते। तो जो ईएमयू है, जो डेमू है, जो मेमू है और जो वंदे भारत है, उसमें दोनों तरह की ब्रेकिंग है, ईपी ब्रेक प्लस ऑटो ब्रेक, है ना। तो पहले वंदे भारत के बारे में पहली सूचना ये है, पहली जानकारी ये है कि इसमें दो तरह की ब्रेकिंग है, ईपी प्लस ऑटो ब्रेक। दूसरी बात, वंदे भारत में जो ब्रेकिंग होती है वो लोड डिपेंडेंट ब्रेकिंग है, लोड के हिसाब से ब्रेकिंग होगी। लोड कम होगा तो ब्रेकिंग कम होगी और लोड ज़्यादा होगा तो ब्रेकिंग ज़्यादा होगी। मालगाड़ी में हम लोड को पता करने के लिए क्या लगाते हैं, एलएसडी लगाएंगे, एंटी लोडेड डिवाइस लगाते हैं, एपीएम लगाते हैं। और इसमें कहाँ से लोड लेंगे, एयर स्प्रिंग से। एयर स्प्रिंग बस्ट कैसे हो जाएगी तो कहाँ से लोड आएगा, बस बताएंगे। पहली बात, वंदे भारत में वंदे भारत में ईपी प्लस ऑटो ब्रेक है। दूसरा बात, ब्रेकिंग लोड डिपेंडेंट ब्रेकिंग है। तीसरी बात ये समझनी है कि प्रत्येक एयर स्प्रिंग और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर ड्राइवर को दिखाएगा वहाँ पर डीडीयू, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, टीसीएमएस से जुड़े होते हैं वो, है ना। सारे कोच की एयर स्प्रिंग का प्रेशर और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर वहाँ दिखाता है। इस कोई गाड़ी जाम होगी तो दिखाएगा, वहाँ पर एयर स्प्रिंग बस्ट कर जाएगा तो दिखाएगा, है ना। अब क्या है, मैंने तुमको दिखाया वहाँ पर कि मतलब 7 बॉक्स हैं, उसके अंडर में देखोगे, अंडर बॉक्स में 7 बॉक्स हैं, B01, B02, B03, B01, B02, B07 सॉरी, और 2 BCU और 2 LB बॉक्स। इनकी लोकेशन देख ली वहाँ पर, है ना। अब जब भी गाड़ी में कभी ब्रेकिंग होगी तो उस पर ड्राइवर को दिखाएगा, वहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट लगी हुई है, उस पर दिखाएगा। तुमको क्या करना है, उस पूरे कोच को आइसोलेट करना होगा, पूरे कोच की ब्रेकिंग को आइसोलेट करना होगा। तो B01 बॉक्स खोलोगे, B01 बॉक्स में सबसे मैंने बताया लेफ्ट हैंड की जो कॉक है वो किसके लिए है, ब्रेकिंग आइसोलेट करने के, ठीक है। और एक ट्रॉली को आइसोलेट करना है तो बोगी आइसोलेटिंग कॉक कहाँ मिलेगी, LB बॉक्स के बगल में, ठीक है। ये तो होगी ब्रेक को आइसोलेट करने की। दूसरी बात, एयर स्प्रिंग की। जब भी कोई ट्रॉली आइसोलेट करोगे ध्यान रखना फीडबैक लगा हुआ है, वहाँ पर फीडबैक लगा हुआ है, जैसे ट्रॉली आइसोलेट करोगे तो वीडियो में दिखाएगा वहाँ ड्राइवर को। अब आती है एयर स्प्रिंग की बात। तो फीवा में क्या समस्या थी, पहले LHB में क्या समस्या है कि वो तुमको अंदर घुसना पड़ेगा उसको आइसोलेट करने के लिए, है ना, और तुमको लिखित में मेमो देना पड़ेगा। इसमें सारे कोच जुड़े हुए हैं, सारी एयर स्प्रिंग का जुड़ा हुआ है, सारा इंटीग्रेटेड है। तो जैसे ही तुम्हारी एयर स्प्रिंग ब्लास्ट हो जाएगी, एक प्रेशर से नीचे जैसे ही प्रेशर गया एयर स्प्रिंग का, ऑटोमेटिक 60 की स्पीड हो जाएगी। उस समय तुमको एयर स्प्रिंग आइसोलेट करना हो, दोनों पूरे कोच की एयर स्प्रिंग को आइसोलेट करना हो तो B01 बॉक्स खोलोगे और सबसे नीचे वाली कॉक को आइसोलेट कर दोगे, तो उससे पूरे कोच की एयर स्प्रिंग आइसोलेट हो जाएगी। और मैसेज जैसे ही उसको आइसोलेट करोगे कॉक को, मैसेज पहुंचेगा ड्राइवर के पास, तो पता पड़ेगा पूरे कोच की एयर स्प्रिंग और अपने आप 60 की स्पीड हो जाएगी।
और पर्टिकुलर बोगी की तुमको एयर स्प्रिंग आइसोलेट करनी हो तो एलबी बॉक्स जो लगे हैं ट्रॉली के पास में, उस एलबी बॉक्स को खोल के उसकी कॉक को आइसोलेट कर लो। तो बोगी कहाँ से, ब्रेकिंग कहाँ से आइसोलेट होगी, पार्किंग ब्रेक करना है तो B01 में, B01 में 3 कॉक, पार्किंग ब्रेक, पूरे कोच की ब्रेकिंग और पूरे कोच की एयर। तो तुम्हें पूरे कोच की ब्रेकिंग आइसोलेट करनी है तो B01 बॉक्स खोलोगे, उसकी जो लेफ्ट हैंड की कॉक है वो वाली। एक ट्रॉली आइसोलेट करनी है तो एलबी बॉक्स के बगल में जो कॉक है उसको आइसोलेट करना है। पूरे कोच की एयर स्प्रिंग आइसोलेट करनी है तो B01 खोलोगे, उसमें नीचे वाली जो कॉक है वो एयर स्प्रिंग की है। एक ट्रॉली की एयर स्प्रिंग आइसोलेट करनी है तो उसी ट्रॉली का एलबी बॉक्स खोल के उसको आइसोलेट कर लो। एक काई के लिए सर 3 कॉक है ना इसमें। दूसरा पार्किंग ब्रेक के लिए, पार्किंग ब्रेक है उस कोच की पार्किंग ब्रेक आइसोलेट करना हो तो दूसरा। ठीक, हर बॉक्स में 3